और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किया है कि हर दिन एक चैप्टर पढ़ाना है। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास 6 क्लास का अध्याय दूसरा, जिसका चैप्टर का नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन तक। मतलब जहाँ हम आखेट करते थे, मतलब जिस वक्त जानवर मारते थे, जिस वक्त हमको कुछ पता नहीं था, सिर्फ खाना पे ही निर्भर थे, बस खाना खाना है, घूमना है, वहां से लेके और आज तक, मतलब भोजन उत्पादन आज तक नहीं। जब पहली बार भोजन उत्पादन हुआ, आज भी हम लोग भोजन उत्पादन नहीं करते, लेकिन जब पहली बार भोजन उत्पादन हुआ तब तक का बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखेटक से आखिर शिफ्ट कैसे हुए लोग धीरे धीरे, और कब सबसे पहली बार भोजन का मतलब फल वगैरह, गेहूं वगैरह उपजाया गया। ठीक, तो इसमें जैसे ही आप चैप्टर उलटिएगा, उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आखिर आरंभिक मानव, जिसको पहली पहली बार जैसे होमो इरेक्टस हो, उसके बाद होते होते होमोसेपियंस बना लोग। ठीक, तो उस वक्त लोग जो था पूरा, जैसे आपको पता होगा कि अफ्रीका से लोग चल के भारत, पाकिस्तान, इस एशिया में आया। तो आखिर वो इधर उधर क्यों बउआते रहते थे, जिस वजह से वो इधर तक माइग्रेट करके आ गए। तो वो बेसिकली खाना के खोज में घूमते रहते थे, क्योंकि उस वक्त उनको आखेटक लोगों को कोई काम ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि कुछ करना है या नहीं करना है। वो सिर्फ खाने के लिए घूमते रहते थे, जहाँ जाते पशु मारते और खाते थे। इस वजह से वो लोग, और दूसरा की पानी की कमी और चीजें शॉर्ट हो जाती थी, जिस वजह से वो इधर उधर बउआते रहते थे, खाने की खोज में जाते थे। ठीक, उसी में है कि वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों, आखिर वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे। उसमें कुछ कारण है कि हम देख लेते हैं कि वो आखिर एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे। सबसे मतलब ऐसे माने तो वो जब फल फूल है वो मौसम के हिसाब से बदल जाती है, तो उस वजह से जाते होंगे। जानवर चले जाते हैं, उस वजह से पानी खत्म हो जाती है, उस वजह से, और भी बहुत सारे कारण हैं। जी, अगर कोई जानवर का झुंड हमला कर दिया, उस वजह से उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता था। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है। सबसे पहले कि वो एक जगह अधिक दिन रुक, ठीक, एक जगह अधिक दिन रुकना, मतलब जो आखेटक आदि मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, ठीक, वो किसी भी एक जगह पे रुकते थे तो वहाँ का फल वगैरह खत्म हो जाता था। वहाँ का जो जानवर है, उन लोगों को मार के, क्योंकि इनके पास उसके अलावा कोई काम ऐसे पता नहीं चला, तो वो मार के खाना पीना में उस क्षेत्र का जितना भी जानवर वगैरह रहता था उस सबको खा जाते, फल फूल जब सब खा जाते। तो जिस वजह से उनको और खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ता था, मतलब इधर उधर जाना पड़ता है। ठीक, पहला कारण ये है कि वहाँ की चीज खत्म हो जाती है। दूसरा दूसरा कि जानवर का पलायन, जैसे अब एक जगह हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे गर्मी पड़ी, तो वहाँ का या फिर कोई भी ऐसा आपदा है जिस वजह से वहाँ का घास वगैरह खत्म हो गया, जल गया, या फिर मतलब प्रदूषित हो गया, जिस वजह से गाय भैंसी वहां से चल के और दूसरे जगह पहुंच गए। ठीक, उस जगह छोड़ के दूसरे जगह चला गया, जिसके वजह से जो मानव होते थे आखेटक, वो भी उस जानवर के पीछे पीछे उसके साथ चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उस जानवर को इन लोगों को मारना होता था, उन्हीं पे इनका जीवन बसर होता। तो जिस वजह से वो जानवर के पीछे पीछे चले जाते थे, मतलब जानवर का पलायन भी एक कारण था कि मानव को अलग ले जाता था। ठीक, आज के एवज में ले लेते हैं। अब देख लो, जैसे अपना पटना में एक सबसे फेमस जगह, बिहार में सबसे फेमस जगह है पटना। ठीक, तो आखिर गांव से लोग पटना क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे सुविधा है, वहां पे हर चीज है, इस वजह से लोग गांव से उठ के एक शहर में जा रहे हैं। ठीक, और एक दिन आएगा, जैसे कोरोना आया, अगर उस शहर में कोरोना आ जाएगा या फिर कोई भी चीज आएगा, तो ये वहां से लोग फिर माइग्रेट करेंगे, वहां जल्दी जल्दी भागेंगे अपने गाँव, कोई और जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज से प्रभावित ना हो। ठीक, या फिर वहां पे कोई चीज शॉर्ट हो जाएगा, वहां पे पानी ही सूख जाएगा, पूरे पटना में पानी सूख जाएगा, तो लोग फिर गांव की तरफ भागेंगे, लोग जहां से वहां वापस लौटेंगे या फिर कहीं और जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पानी की जरूरत है, क्योंकि उसी पे उनका जीवन बसर होता है। तो ये आज के टाइम का एग्जाम्पल है, जैसे बताया उसी टाइप का ये जानवर का पलायन भी एक कारण था। तीसरा, परिस्थिति मतलब मौसम। कोई भी जगह पे, मतलब मौसम ये है कि 6 महीने पे कोई भी फल देखते हैं कि 6 महीने पे लगती है, या फिर गेहूं, चावल, आम, अंगूर, सेब, जो भी चीज हो 6 6 महीने पे लगती है। तो अगर हम एक जगह सेव का, जैसे हम कश्मीर में रह रहे हैं, बुर्ज होम में रह रहे हैं हम, ठीक, वहाँ सेव पेड़ में लगी हुई है, ठीक, और 6 महीने में वो मौसम के कारण वो चीज खत्म हो जाती है, आपको पता होगा। तो अब यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो लोग इस जगह को छोड़ के और जहाँ
फल हो रही होगी, जैसे कहीं और आम हो रहे थे, जैसे कश्मीर में से हो रही है तो मुजफ्फरपुर में आ जाइए, लीची हो रही होगी उसके बाद, तो आप वहां से कश्मीर से चल के मुजफ्फरपुर आ गए। ठीक, मतलब आज के एग्जाम्पल में उस टाइम में जैसे कश्मीर में बुर्ज होम है, तो वहाँ लोग सेब वगैरह, मतलब वहाँ के जानवर के साथ, या फिर ठंडी अधिक पड़ गई तो वहां से लोग प्लान कर गए किस तरफ, जहाँ गर्मी हो। मौसम के बदलाव के कारण भी लोग माइग्रेट करते थे या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाए। तीसरा, वाटर शॉर्टेज, मतलब पानी की कमी की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जल ही जीवन है आज का भी है, तो उस टाइम भी पानी खत्म, जहाँ वो होती थी, कम होती थी, वैसा ही वहां से लोग माइग्रेट कर जाते थे दूसरी जगह। ठीक, और अब हमारा अगला है कि आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है हमें। ठीक, मतलब हम लोगों को आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मतलब ये तकरीबन 20 लाख वर्ष, ये जितना भी कहानी अभी बता रहे हो वो सभी 20 लाख वर्ष पहले की कहानी है, जब मानव फर्स्ट फर्स्ट टाइम पैदा, मतलब विकास किया था। तो उस वक्त के मानव के बारे में, मतलब आरंभिक मानव की जानकारी हमको कैसे मिलती है, आखिर उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। ठीक, उसके नीचे है कि अच्छा, उनको रहने के लिए जगह, उनको हम आखिर कैसे जानते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं, पिछले वीडियो में भी बात की है, पुरातात्विक, उसके बाद ये इतिहासकार वगैरह के बारे में हम लोग बात किए। तो पुरातात्विक एक ऐसा चीज, ऐसे शख्स होते हैं जो प्राचीन चीजों जो दब गई है उस चीजों को खोज करते हैं, लाइक कि वो लोग क्या उपयोग करते थे। ठीक, वो लोग जानवर को मारने के लिए कौन सा हथियार बनाते थे, वो लोग अनाज रखने के लिए क्या करते थे, वो लोग मतलब फल फूल काटने के लिए क्या उपयोग करते थे, वो सभी चीज दब गई उस समय। ठीक, 20 लाख साल पहले जब ये लोग खत्म हुए तो, और उस चीज का खोज आज के पुरातात्विक लोग करते हैं, और उसी चीज के मतलब कैसा हथियार है, उस हथियार से क्या होता था, इस चीज से पता लगाते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी लगाते हैं कि वो क्या करते थे, आखिर क्यों माइग्रेट कर जाते थे, वो क्या खाते थे, आखिर कैसा हथियार था जिससे वो मारते थे। तो ये सभी चीजों के आधार पे, बर्तन कैसा था जिसमें वो अनाज वगैरह रखते थे, हर चीज रखते थे, वो कपड़ा कैसा पहनते थे, जैसे सूती का, रुइया का, जैसे कपास का रुइया का साक्ष्य मिला है, तो वो सभी चीजें, जैसे आग का आविष्कार, मतलब आग जलाते थे कभी बाहर कभी अंदर। बुर्ज होम में ऐसा ही मिला है कि वो घर में भी आग जलाए हुए थे, राख घर में भी है और बाहर में भी है। तो लोग इतिहासकारों ने, पुरातात्विदों ने अनुमान लगाया कि वो गर्मी के हिसाब, मौसम के हिसाब से खाना बनाते थे, जैसे गर्मी होती थी तो बाहर खाना बनाते थे, ठंडी होती थी तो घर में खाना बनाते थे। ठीक, तो इस आधार पे उसके बारे में पता लगाया। तो पुरातात्विक और इतिहासकार, ज्यादातर पुरातात्विक का ही हाथ होता है इसमें, उसके बाद उसको इतिहासकार अपने तरीके से लिखता है जिससे हम लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। उसके बाद कि रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, आखिर हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं कि हमको घर में रहना चाहिए, हम लोग क्यों नहीं निर्धारित करते हैं कि हम बाहर ही सो जाएं, हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम कहीं पेड़ पे ही सो जाएं, नहीं सोचते हैं। हम लोग एक निर्धारित करते हैं कि नहीं, घर बनना चाहिए, वो चाहे टाटी फर्की का हो, या फिर आप अगर पैसा वाले हैं तो भाई बनवा के ईटा ईटा का बनवा के रह सकते हैं। हम गरीब लोग टाटी फर्की जैसे लोग आते हैं तो, या फिर आप देखते होंगे कि स्टेशन पे लोग रहते हैं, रोड पे सोते हैं, तो ये लोग मतलब अपने औकात, आई के टाइम में औकात के हिसाब से निर्धारित, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर लोग कैसे निर्धारित करते थे कि उनको कहाँ रहना है। ठीक, सबसे पहले तो ये लोग निर्धारित कैसे करते थे, सबसे पहला है कि वो लोग जल को खोजते थे, क्योंकि जल ही जीवन है, 2 बार कह चुके हैं। तो जीवन, मतलब जल के बिना जीवन नहीं होता था, मतलब जहाँ नदियां बहती थी, या फिर छोटी नदी इसमें आके मिल जाती हो, या फिर बड़ी नदी जैसे सिंधु, गंगा वगैरह, तो उसके साइड बसते थे। सबसे पहला इनका काम यही था कि वो जल के किनारे बसे। अब उसमें और भी वो हो, तो वो चाहते थे कि वो वन के किनारे, मतलब जंगल के वन में बसे, मतलब वन में बसे, क्योंकि वहाँ जानवर फल फूल वगैरह लेके खा के जीवन जी सकते हैं। तीसरा, कि जानवरों से या फिर और चीजों से बचाव के लिए वो लोग पत्थर पत्थर की गुफा में, पत्थर की गुफा, और ये सिर्फ जानवर से बचाव के लिए नहीं उपयोग करते थे, पत्थरों को खोजते इसलिए नहीं थे कि वो सिर्फ जानवर से बचे, वो इसलिए भी खोजते थे क्योंकि उनको जानवर को मारने के लिए हथियार बनाना पड़ता था पत्थर से। बाद में चल के आई है कि ये लोग हड्डी से हथियार बनाने, लेकिन फर्स्ट टाइम वो लोग पत्थर का ही हथियार बना। सबसे पहले एक कहानी है कि उससे जब इन लोगों को हथियार, जैसे माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण आएगा तो छोटा छोटा हथियार हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के टाइम में जैसे वो पहाड़ पर चढ़ गए, ठीक, तो बहुत बड़का पत्थर रख लिए, ठीक, और इंतजार किए
कि जब आएगा कोई कोई भी जानवर नीचे, बस उस पत्थर को ढुलका दिए, ठीक। और वो ढुलकर गया और उस जानवर के देह पर, जैसे जानवर जा रहा है और यहाँ से पत्थर आया ढुलक के और उसको मार दिया। अब दौड़ के लोग आएंगे और इसको मार मार के पत्थर से, इसको कोई हथियार उथियार नहीं था, बस ऐसा मार मार के नोच नाच के कच्चे उच्चे निपटा देते थे इसको, ठीक। तो सबसे पहले इस टाइम में इसलिए पत्थर का ज्यादातर वो पत्थर के पास ही बसते थे या फिर गुफा में बसते थे। बाद में वो लोग गुफा में इसलिए बसे क्योंकि जानवर से सुरक्षा चाहिए था। उसके बाद वो लोग आग लेके भी रखते थे क्योंकि वहां जानवर ना जा सके और भी चीजें हुई, लेकिन इस वक्त ये लोग इसी चीजों के वजह से निर्धारित करते थे कि पत्थर से वो हथियार बना सके, वन में जानवर मार सके, फल खा सके, और जल तो जीवन ही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग गुफा में और नदी के किनारे और जंगल में रहा करते थे। तो गुफा में आखिर कहाँ कहाँ उसका प्रमाण मिला है, जिसमें से एक सबसे पहला है भीमबेटका, जहाँ पे उन लोगों ने रहने के साथ साथ यहाँ पे मध्य पाषाण काल में ही मध्य पाषाण काल में उन्होंने चित्रकारी की, मतलब शैल चित्र की, ठीक। शैल चित्र ये मतलब भारत में सबसे पहली चित्रकारी है। कहाँ? मध्य भीमबेटका, वो कहाँ है? एमपी में है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में यूपी के साइड में है ये भीमबेटका, जहाँ पे शैल चित्र बनाया गया है आदि मानव द्वारा, ठीक। तो ये खत्म हो, उसके बाद पुरा स्थल किसको कहते हैं, इसमें यही होगा कि पुरा स्थल किसको कहते हैं, जहाँ पे मतलब उस टाइम के मतलब 20 लाख वर्ष पहले के टाइम के वहाँ पे औजार हो, बर्तन हो, या फिर हथियार जो जिससे वो शिकार करते थे, वो औजार से भी शिकार करते थे, या फिर कोई चीज बनाते थे, फिर बर्तन और लाइक और चीज, और वो किस जगह पे रहते थे, मतलब उनका घर के स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, वो चीज जहाँ पे दबी हुई होती है, या फिर जानवर वहाँ पे अधिक मानव दबे होते हैं जो अपना मन का वगैरह या फिर कान नाक में पहने हुए होते, वो सारी चीज जहाँ से मिलती है वो जगह पुरास्थल में शामिल होता है। मतलब जिस जहाँ पे प्राचीन चीजें मिलती है उसको कहते हैं पुरास्थल, ठीक। उसके आगे है कि उन लोगों ने आग की खोज की, कब? ठीक। तो ये इन लोगों ने 20 लाख से लेके और 12,000 साल के बीच में ही उन लोगों ने आग की खोज की, जिसको मतलब कुल्लून की गुफा से मिला है। मतलब वहां पे राख मिली है, यहाँ से आग के जगह पे, मतलब आग जलाया होगा तब तो राख बना है, या फिर किसी भी तरह जला हो तो राख, यहाँ पे राख मिली है। कब? 20 लाख से 12,000 साल पहले तक का है, ठीक। इसको एक अलग ही मतलब आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा कि एक मानव बैठा हुआ है, पत्थर घिस रहा है, ठीक। उस पत्थर को कहते हैं चकमक पत्थर। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक मतलब प्रेमी और प्रेमिका प्यार करता है, ठीक। और एक प्रेमिका मतलब अपना से कहानी वो है, ठीक। तो वो प्रेमी मिलने जाता है एक गुफा में, ठीक। वहां पे ये गुफा है और इस साइड में ही पेड़ होता है, ठीक। तो उस पेड़ पर बैठ जाता है क्योंकि प्रेमिका वो अपने घर से आती है उससे मिलने, तो वो प्रेमिका लेट कर देती है आने में। तो ये बैठे बैठे वहां जो पत्थर रखा हुआ होता है उसको उठा के और फेंक देते हैं, ठीक। उठा के फेंकता है वो, जैसे दशरथ माझी वाला आप मूवी में देखे होइएगा कि जब वो गुस्सा में रहता है तो पत्थर फेंकते फेंकते उस पहाड़ में आग लगा देता है। उसी टाइम लाइक मेरा वही है कि वो बैठे बैठे यहाँ से पत्थर चलाते रहता है, फेंकते रहता है, और जो चकमक पत्थर उठा के और फेंकता है, जिसके वजह से सामने फेंकता है तो वहां आग लग जाती है, ठीक। उसके बाद उसको इसके बारे में पता नहीं होती है आग के बारे में, तो वो पूरा गांव में हल्ला हो जाता है। फिर वो गांव के लोग आते हैं उसको लेकर कि आखिर ये क्या था, कैसे जला। तो फिर वही पे वो बैठता है और उसी तरह उस पत्थर को फेंकता है, फिर से आग लग जाती है। तब लोगों को पता चलता है, उसी आग में आसपास की जंगलों की वजह से, सूखे पत्ते की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से जानवर वगैरह भी पक जाते हैं। तो पहली बार लोग जब पके हुए मांस को खाते हैं तो वो कच्चा मांस छोड़ के उसके बाद से पके हुए मांस खाना शुरू करते हैं, जब आग की खोज होती है पहली बार 20 लाख से 12,000 के बीच में, ठीक। उसमें अगला टॉपिक है कि नाम और तिथिकरण, मतलब नाम कैसे पड़ा और तिथि किसको कितने में बांटा गया है। ये अंग्रेज इतिहासकार लोग जब आए तो उनको इतिहास बहुत बड़ा लगा, इसलिए उन लोगों ने उसको पार्ट बाय पार्ट बांट दिया है, जिसमें सबसे पहला है पाषाण, पूरा पाषाण काल। इसमें से पूरा मतलब होता है पत्थर, पूरा मतलब होता है पुराना, और पाषाण मतलब पत्थर होता है। मतलब उस टाइम को कहते हैं जिस वक्त पत्थर का उपयोग करते थे लोग, उस टाइम को कहते हैं पूरा पाषाण। वो 20 लाख से लेके और 12,000 के बीच हुआ, जो अभी तक जितना बता वो सभी चीज पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक। जिसमें आखे तक उसके हथियार के बारे में, फिर आग की खोज, और ये लोग एक दूसरे से बात करना भी सीख गए थे। उसके बाद आती है मध्य पाषाण काल,
जिस वक्त हथियार नुकीले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं मानव को जानवर को मारने के लिए, तो वो 12,000 से 10,000। और इस वक्त गाय भैंसी पालतू बनने लगता है, परिस्थिति के हिसाब बदलाव के कारण इस वक्त लोग मटका बनाने लगते हैं, इस वक्त लोग कृषि करने लगते हैं, एक एक दो। और यही उच्च या नवपाषाण काल में यही चीज देश बृहद स्तर पे होने लगता है। खेती, पशुपालन, मटका बनाना, चाक पे फिर बनाना वगैरह वगैरह, हर चीज नवपाषाण काल में अधिक से होने लगता है। तो हमारा अगला टॉपिक है जलवायु में बदलाव। मतलब हम लोग पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च या नवपाषाण काल के बारे में अभी टाइम पीरियड देखे हैं। उसमें अब पूरा पाषाण काल के बारे में कल से और आज तक बात हुई। अब ये सब चीजें जो होगी वो मध्य पाषाण काल में होगी, तकरीबन 12,000 से लेके और 10,000 बीसी तक। हमने बीसी बताया था आपको, तो बीसी पता होना चाहिए। बीसी तक ये सारी चीजें हुई थी। सबसे पहले इसमें जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्या इसका मतलब क्या है कि उससे पहले हिम युग था, मतलब एकदम बर्फ पड़ता था पूरे पूरे पृथ्वी पे। धीरे धीरे मौसम बदली और आया, मतलब सूरज की किरण धरती पे पड़ने लगी, जिस वजह से यहाँ जलवायु में परिवर्तन आया। यहाँ जो जंगल वगैरह, घास, फल फूल वगैरह उगने लगा, जिस वजह से जानवर वगैरह भी ज्यादातर, और उसमें भी दो तरह के अब जानवर होने लगे। एक तो जो घास खाने वाले होते थे वो हिंसक नहीं होते थे, ठीक, उसको बोलते थे अहिंसक। और जो पहले से थे हिंसक, जैसे डायनासोर्स वगैरह, तो वो इस टाइम में आके जैसे शेर वगैरह ये सब हो गए थे, ठीक। और ये भेड़, बकरी, कुत्ता, ये सब चीज जो घास खा के जीवन जी सकते हैं, वो लोग भी अब आना शुरू हो गए थे, ठीक। तो इस वजह से जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो घास घास का मैदान हुआ। घास का मैदान की वजह से दो तरह के जानवर हुए, हिंसक और अहिंसक, जिस वजह से अहिंसक जानवर आगे चल के पशुपालन में काम आएंगे। उसके बाद ऐसे कुछ जंगल हुए जिसमें मतलब फल, अनाज वगैरह होने लगा। इसको लोग छुपा के रख दिए या फिर खेती के लिए उसको खा लिए। जैसे अब पहली पहली बार हुआ कोई, जैसे गेहूं हुआ या फिर आम हुआ, तो आम तोड़ के या फिर गेहूं लेके गया, ठीक, गेहूं लेके गया लोग अपने यहाँ, उसको रखा। एक और मेरे अंदर वो है कि उस फल को लेके आया, अपने यहाँ रखा, ठीक। और उसका कोई नहीं था, मतलब जैसे हम हैं, हमारी कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, तो उसके लिए हम चाहे छुपा के रख दिए कि अगले दिन हम लोग खाएंगे, ठीक। और जो छुपा के रखे ना, वो छुपल ही रह गया, वो उसको निकाल नहीं पाया। और ये तो अनाज थी, जिस वजह से वो अनाज उग गए उसमें, ठीक। और सबको फिर बाद में पता चला कि ये कैसे हुआ, तो वो फिर बताया कि यहाँ पे हम ये चीज रखे थे तो ये हुआ। तो लोगों को पता चला कि इसको मतलब रखने से ये दोबारा से होती है, ठीक। तो ये लोग सबसे पहले खेती वगैरह का थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि एकदम खेती करने उतर गए, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, विकास होने लगा। वो लोग जंगल से फल को काट के लाते, जंगली गेहूं को, जंगली चावल को काट के लाते और फिर खाते थे। उसी में ये थोड़ा छुपा के रखा, जिस वजह से उनको खेती के बारे में थोड़ा पता चला, ठीक। तो सबसे पहले गेहूं के बारे में और जौ के बारे में मेहरगढ़ से पता चलता है, जो आज के पाकिस्तान में है, ठीक। अफगानिस्तान के रास्ते पे, भारत से अफगानिस्तान जाएंगे उस रास्ते पे ये मेहरगढ़ पड़ता है, ठीक। वहाँ सबसे पहले गेहूं का और जौ का साक्ष्य मिलता है। दूसरा, वहाँ मृत्यु का समाधान केंद्र मिलता है, जहाँ मृत्यु होता है तो जैसे आज हिंदू धर्म में जला दिया जाता है, सिख को पता नहीं है, मुस्लिम धर्म में दफना दिया जाता है, और जो ईसाई लोग हैं वो छोड़ देते चील कौआ खाए, ठीक। तो ये मेहरगढ़ में सबको दफनाया गया था, ठीक, जमीन के अंदर गाड़ा गया था, जिसका प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। हम खेती करना जान गए धीरे धीरे। उसके बाद अब खेती कर रहे हैं, तो खेती को मतलब ढोने वगैरह के लिए, या फिर जो घास खाने वाले, हमने बताया कि अहिंसक प्रकार के भी जानवर थे, वो इनके खेत में आने लगे। और इन जो आदमी होते थे, वो लोग उस जानवर को थोड़ा थोड़ा चारा देने लगे, जिस वजह से जो अहिंसक प्रकार के थे, या फिर जो मानव के साथ सरवाइव कर सकते थे, मानव के जैसे लाइक आज के टाइम में चाटुकारिता करना, मतलब मानव के साथ साथ रहना, ठीक। तो ऐसे में सबसे पहले कुत्ता हुआ। मानव का सबसे पालतू और पहला जानवर कोई होता है तो वो कुत्ता होता है, DOG, ठीक। और तो ये लोग सबसे पहले डॉग, मतलब कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। बाद में भेड़, बकरी, गाय का प्रमाण अभी नहीं है, लेकिन भेड़, बकरी वगैरह वगैरह का ये लोग धीरे धीरे पालतू बनाने लगे, ठीक। अब
इन दोनों का काम हो गया। तो अब जहाँ खेती करेंगे, जहाँ अपना जानवर रखेंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं क्या? खेती, जैसे आप एक खेती जानते होंगे, झूम की खेती, कि जहाँ पे लोग जाते हैं जंगल को, पर्वत या कहीं भी जंगल को सफाइयत करते हैं, जला उला के, और वहाँ पे बो देते हैं। फिर बो देते हैं 6 महीने के लिए, तो उनको रुकना ही पड़ता है, कितना भी घुमंतू लोग है वो लोग, फिर भी उनको 6 महीने के लिए रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो फसल काटेंगे, फिर समेटेंगे, फिर लेके जाएंगे, तो वो उसको झूम की खेती कहते हैं। लाइक उसी तरह का हुआ होगा, अगर खेती करने लगे थोड़ा थोड़ा और पशु पालने लगे, तो उन दोनों के लिए उनको रुकना पड़ा होगा एक जगह पे, और यहीं से हुई बसने की प्रक्रिया स्टार्ट। अब रुक रहे हैं तो बारिश हो रहा है। पहले हमने बताया कि वो गुफा के अंदर बसते थे, और पानी नदी के किनारे बसते थे, वगैरह वगैरह। अब ये जहाँ खेती हो गई, खेती तो अब नदी में तो हो नहीं रही है, कहीं बीच में हो रही है, तो वहां रुकने के लिए, वहां पशु पालने के लिए उनको बसना पड़ा। और बसने के लिए अब बारिश होगा, तो उससे बचने के लिए छोटा छोटा झुग्गी झोपड़ी बनने लगा। उसके बाद गर्तावास, जैसे गर्तावास उसको कहते हैं, मेहरगढ़ में मिला है कि ठंडी होती थी ना वहाँ कश्मीर में, जिस वजह से लोग जमीन के अंदर घर बना के उसके अंदर रहते थे, उसको कहते हैं गार्तावास। ठीक, जो जहाँ से मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले, अलंकरण किए हुए, मतलब मिट्टी का बर्तन बर्तन है, उस पर चित्रकारी वगैरह कुछ कुछ किया गया है। ये कहाँ से? अपने कश्मीर से मिला है। ठीक, तो वहां बसने की प्रक्रिया वो जमीन के अंदर थी, कहीं झोपड़ी बना के लोग रहने लगे। उसके बाद एक नवीन जीवन शैली की विकास होती है, लोग छोटे छोटे घर, मकान वगैरह, घर वगैरह बनाने लगे, फिर अपने यहाँ खेती करने लगे पास में, फिर पशु पालने लगे। ठीक, और वही एक नए जीवन, एक नई प्रक्रिया, एक नई पर्यावरण का विकास हुआ। ठीक, उन्होंने जानवर को खाद्य के रूप में अब पालने लगे, क्योंकि बछड़ा होता है, उसको काट के मार के खा सकते थे, या फिर उनका दूध होता है उसके लिए, या फिर मुर्गी, तो आज मुर्गी खाते हैं, भेड़, भेड़ को काट के खा जाते थे, सुअर, उसको काट के खा जाते थे। तो अब जानवर को पालने लगे अपने भोजन के लिए, ना कि उसको अपने सुख के लिए, कि उसको रखने से हमको बहुत खुशी मिलती है, वो अपने भोजन के लिए। और दूसरा कि खेती होती थी, तो उसको ढोने वगैरह के लिए वो एक जानवर को भंडार के रूप में या फिर काम के रूप में पालना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने अस्थाई जीवन की शुरुआत, लाइक अस्थाई, अब ये सभी चीज हुई, तो अब कहीं ना कहीं अब बसना पड़ेगा, झोपड़ी बनाना पड़ेगा, अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई। तब तक ये चीजें बृहद स्तर पे नवपाषाण काल में, या फिर उच्च पूरा पाषाण काल में ये चली जाती है। उच्च पाषाण काल में, नवपाषाण काल में इसकी विकास बृहद रूप से होती है। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे चले जाते हैं, मतलब नगरों का विकास होने लगता है, ईंट का नगर बनने लगता है, वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने आज अध्याय 2 खत्म कर लिया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये जो मानव के विकास की जो बात थी, वो मुझे जहाँ तक अच्छे से आता है तहाँ तक बताया हूँ, कि हम आदि मानव से लेके और भोजन उत्पादन तक कैसे हम विकसित किए, कैसे धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन या फिर पर्यावरण के बदलाव के कारण हम लोग धीरे धीरे उसमें ढलते गए और फिर आज बने हैं। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, और धन्यवाद।